हेलो गाइस, गुड गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो ये देखो, मॉर्निंग का मैंने इससे स्टार्ट करा है। आके आराम से बैठी थी और मेरा बेटा देख देख के इसको खुश हो रहा था। जिधर जा रही थी उधर इसको दौड़ा रहा था। फिर वो देख, इसकी आंखें देखो। फिर वो देख के चला गया। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने इधर दाल बना लिया था और इधर जो है चाय बन रहा है और चाय बन चुका है। तो ये मेरे देवर जी के लिए मैंने बनाया था और दाल भी बन चुका है। मैंने बाबू को हलवा भी बना के खिला दिया था। उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और इधर मेरे को बनाना था सब्ज़ी आलू का, तो वो मैं बना रही थी। और अब मैंने चाय चढ़ाया। मैंने चाय बना के रख दिया था कि बड़ी मम्मी आएंगी पूजा करके तो दे आएंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम था। पापा भी चाय मांग लिए थे तो मैंने सोचा मैं उनको भी दे दूँ, नहीं तो फिर चले जाएंगे बाहर तो टाइम लग जाएगा उनको फ्री होने में। तो इसलिए मैं उनके लिए फटाफट चाय बना रही थी और दूसरी ओर सब्ज़ी के लिए तैयारी भी कर रही थी मैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पापा गुड़ वाली चाय पीते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ है उनको थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से शुगर वाला चाय नहीं पीते हैं। और बहुत गर्मी हो रही है आजकल। मतलब दिखा रहा है फ़ोन पे, नोटिफिकेशन आ रहा है कि बारिश आएगी बट बारिश तो आ नहीं रहा है। मौसम बन रहा है, बारिश तो एक बूंद भी नहीं आ रहा है भाई। और नहीं तो उमस इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज करूँगी मैं। और फिर उसके बाद से मैंने दाल भी बना लिया था और मैंने दूसरी ओर चढ़ा दिया था आम। और जैसे कि हमारे यहाँ कच्चा आम आता है बागान से, तो बागीचे से कोई तोड़ के देके जाता है तो फिर, या फिर ख़रीद के भी आता है, तो यहाँ पे सब लोग दाल में आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दाल बन गया था तो मैंने कुकर में एक सीटी में लगा देती हूँ, अच्छे से एकदम हो जाता है। दाल में डाल के नहीं बनाती क्योंकि बाबू के लिए भी दाल निकालना होता है और बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा हो जाता है। तो मैं पहले दाल बना के उसके बाद आम को अलग से बॉईल कर लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। एक सीटी में खूब अच्छे से हो जाता है। आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग कैसे उसको बॉईल करते हो, दाल में डाल के बनाते हो या फिर अलग से ऐसे करते हो। और इधर मैं चावल भून रही थी और क्या बोलते हैं, घून, आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना ज़रूर। हम लोग घून बोलते हैं चावल में, वो 2-4 पड़ गया है। और नहीं भी हो तब भी मैं निकाल ही दूँगी ढूंढ के क्योंकि मुझे भाई बड़ा दिक्कत है इन सब चीज़ों से। और इधर मैं चावल धुल रही थी, उधर आम हो रहा था। आम में ज़्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। और दूसरी ओर सब्ज़ी हो रही है। और अभी मैंने चाय नहीं पिया है। मैंने चाय बना के अपना छान के रखा हुआ है, आप कब देख रहे हो कि गैस के पास में, लेकिन पिया नहीं। इधर बड़ी मम्मी आई थी, वो भी चाय वाय पी ली हैं। और मेरे को याद नहीं वो मेरे से क्या कह रही थी, कुछ बात कह रही थी, मुझे ध्यान में नहीं चढ़ रहा है। तो मैं उनकी बातें भी सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। मैं चावल भी धुल रही थी और किचन में मैं मतलब बड़ी मम्मी बैठती हैं, फिर कोई बैठता है तो फ़ैन ऑन कर देता है और हम नहीं करते हैं क्योंकि गैस का फ्लेम उड़ जाता है तो जल्दी खाना बनता नहीं है। हम भले ही गर्मी में कर लेते हैं, तो इसकी वजह से देख रहे होगे आप गैस पे फ्लेम सारा इधर उधर उड़ रहा है। तो इधर मैंने अपना चावल भी धुल लिया है। अभी आम हो जाए तो मैं फिर चावल चढ़ा दूँगी। और मेरी माता जी अभी पूजा कर रही थी, वो पूजा वूजा करके 9-9:30 बजे तक फ्री होती हैं। तो मैं उनके लिए तुरंत, वो जब तक आती हैं किचन में पूजा करके, तब तक मैं उनका चाय डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। उधर मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी, आलू बॉईल करके रखा हुआ था तो मुझे उसी का सब्ज़ी बनाना था। पापा को कहीं जाना था लेकिन पापा मॉर्निंग में नहीं गए, इवनिंग में गए, तो इसलिए मैंने 8 बजे तक सारा खाना बना लिया था अपना, बाबू को भी खिला लिया था। और इधर मैंने सब्ज़ी खाली करा क्योंकि मुझे दूसरी भी सब्ज़ी बनानी थी। मुझे शायद नेनुआ का भी सब्ज़ी बनाना था, तो इसकी वजह से मैंने कढ़ाई को खाली कर दिया। बड़ी मम्मी आई थी, मम्मी है वो भी अपना बैठी हैं आराम से। और इधर वो बोलती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं।
सही बताऊँ तो मुझे आधी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं अपने कान पे सॉरी काम पे ध्यान देती हूँ, और मैं बोल रही हूँ कान पे। और आधी चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर किसी का बात नहीं सुनती हूँ जब कुछ कर रही होती हूँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा काम ना गड़बड़ हो भाई, मेरा काम बढ़िया से। तो इधर देखो मेरी सब्ज़ी थोड़ी बहुत दिख रही है। हाँ, बड़े पापा का फेवरेट सब्ज़ी मैंने बनाया था। उनको आलू बॉयल करके और प्याज एकदम ब्राउन फ्राई करके और उसमें डाल के बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उनकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है इस टाइम पे, पेट में कुछ दिक्कत है, तो 2 दिन तो खाना ही नहीं खाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं बना दूँ तो क्या पता खाए, तो सच्ची में वो खाए थे, नज़र ना लगे उनको। मतलब उनकी फेवरेट सब्ज़ी है तो इसकी वजह से खाए थे। इधर आम भी हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं आम भी निकाल दूँ। फिर आम निकाल के फिर मैंने डाला चावल। चावल डालने के बाद फिर मैं गई थी आटा लाने के लिए। बस आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। और आप लोग बताओ कि मैं और क्या ही कर सकती हूँ, क्या दिखाऊँ, क्योंकि मैं बहू हूँ तो मैं ज़्यादा इधर उधर कहीं जाती नहीं, रूम से किचन, किचन से रूम। और फिर मम्मी के रूम में जाती हूँ अगर कुछ काम हो, या फिर बाबू को लेके वहाँ पे कुछ देर बैठी रहती हूँ, या फिर खाना वाना खिलाना होता है तो मम्मी के रूम में खिलाती हूँ, तो उधर ही रहती हूँ मैं, और कहीं मैं नहीं जाती। और मुझे छत वत पे जल्दी जाना पसंद नहीं है, इधर उधर बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी मैं गांव पे हूँ ना, तो इसकी वजह से। और एक दिन मौसम अच्छा हुआ था और लाइट कट गया था, बहुत तेज़ हवा थी तो, और बहुत गर्मी थी, बहुत मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो इसलिए मैं छत पे गई थी। और उसके बाद भाई साहब हवा भी नहीं चल रहा था, बंद हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद हवा भी स्टार्ट हो गया और लाइट भी आ गया था। और इधर आम हो गया, मैंने आम को निकाल दिया है। पहले जो आम आया था वो खट्टा नहीं था, वो मीठा मीठा सा लग रहा था, तो मैंने उसका खट्टा मीठा वाला वो बना दिया था, आप लोग देखना। और उसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है। और इधर मैंने चावल भी डाल दिया, चावल हो गया है, सॉरी आम हो गया। इधर मैंने चावल डाल दिया, कुकर में चावल चढ़ा दिया होने के लिए। और देखो अभी तक आप मेरा चाय वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मैं ना सुबह पे कभी शांति से आराम से बैठ के चाय नहीं पी पाती हूँ, मेरे नसीब में नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत काम होता है। और फिर मैंने चाय को रखा डाइनिंग टेबल पे और मैं चली गई थी आटा लेने के लिए। देखो मैं निकाल रही हूँ, जिसमें मैं आटा सानती हूँ। और अभी मैं लेके गई तब तक मेरा बेटा आ गया था भाई, मुझे ढूंढते हुए। तो कहिए कि बड़ी मम्मी थी किचन में, तो आवाज़ दी, हम तुरंत भागे, आटा वाटा कुछ नहीं निकाले। और इधर देखो आप लोग, मेरा चावल हो गया, मैंने दूध भी चढ़ा दिया दूसरी ओर। और दूध चढ़ा के और चावल में जब सीटी आया दो, तो मैंने उसको उतार के फिर मैं जा रही थी आटा लेने, तब तक मेरा बेटा आ गया रोते हुए, मुझे ढूंढते हुए। जब उसको प्यास भूख लगता है या फिर मुझे बहुत देर तक, 1 से आधे से 1 घंटे देखता नहीं है जब तक, तो परेशान रहता है, तो मैं ढूंढते हुए रोते रोते आ रहा था। अभी मैं यहाँ से फिर भागूंगी जल्दी जल्दी, बड़ी मम्मी चिल्लाएंगी तो, क्योंकि बाबू आ गया था। देखो मैं आ गई थी, अब आ गया मुझे मेरी गोदी में आने के लिए। और आलू का छिलका गिरा था कि मालूम नहीं क्या गिरा था, तो कह रहा है काटू काटू, आके मुझे पकड़ लिया, बोल रहा था कि गोदी ले लो, मुझे मिट्ठू उट्ठू दे रहा था। फिर मैं उसे गोदी लेके गई थी रूम में, पसीने पोछे, पानी पिलाया, फिर उसे फुसला के भेज दी थी। इधर आटा लगा के मैंने रोटी बना के सारा काम ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद ये है शाम के टाइम का ब्लॉग। इधर मेरे लल्ला मासी कर रहे हैं, मतलब बदमाशी कर रहे हैं, उनके लैंग्वेज में बोल तो मासी कर रहे हैं। ये आजकल टीवी में देख लिए हैं, डम 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 डमरू बाजे, पार्वती के नंदन नाचे, गन्नू जी वाला, तो ये भी डमरू लेके घूम रहे हैं। अपनी छोटी दादी के इधर से डमरू मंदिर से उठा के लेके आ गए। और मेरा बेटा बिल्कुल भी फोटोहॉलिक नहीं है अपने पापा के जैसे, बहुत रेयरली वो कैमरे पे आना चाहता है। हाँ, रैंडमली अगर मैं ले लूँ तो इसलिए फ़ोन पे मार रहा था कि मतलब फ़ोन नीचे करो। और फिर इधर मैं आ गई थी शाम को किचन में, तो मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया था, दे दिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। और फिर इधर मैं शाम के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहो और चीज़ें देखते रहो, और मुझे ढेर सारा प्यार दो, ताकि मेरे को, मैं क्या ही बोलूँ। और इधर आज मेरे को बनाना था मतलब काबुली चने के छोले, तो मैंने वो बनाया था और बहुत टेस्टी हुआ था छोला। क्योंकि हमारे एक और देवर जी आए हैं जो लखनऊ मेरे साथ रहते हैं, तो
वो खाए थे। मैंने बोला अच्छा है क्या? कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है और दे दीजिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर वही उसी से पता चला मेरे को। और मम्मी सब लोग बताते हैं कि हाँ अच्छा बना है, अच्छा बना है। मेरी फैमिली में यही तो खासियत है, मैं जितने प्यार से बना के खिलाती हूँ उतने प्यार से सब लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ मतलब गड़बड़ हो तो मुझे बता दिया कीजिए लोग, तो आगे से उस चीज़ को मैं वो करूँगी। क्योंकि भाई फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है और अगर आपकी गलतियों को अगर कोई समझा रहा है तो उसको समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे नज़र में तो यही चीज़ सही है। ये नहीं कि हाँ गलत कर रहे हो, कोई कुछ समझा रहा है तो उसका बुरा मान जाओ, उल्टा नहीं, उसको समझ लो, बात खत्म। उसमें अपना ही फ़ायदा है ना, नुकसान थोड़ी है। और इधर मैं उसको चने को बॉईल कर रही थी और उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था क्योंकि उससे छोला बहुत टेस्टी बनता है, एकदम स्मूथ बनता है, एकदम बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं चली गई थी, मेरे को मतलब मेरे फ़ोन पे मेरी माताजी फ़ोन कर रही थी शायद उस टाइम पे, तो मैंने फ़ोन काट दिया था। मैं किचन में बहुत कम ही फ़ोन वो करती हूँ। रूम में आने के बाद अगर टाइम मिल जाए, बाबू नहीं आता है मेरे साथ रूम में, तो मैं 2 मिनट 3 मिनट मम्मी से बात कर लेती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बात ही नहीं कर पाती उनसे, जो कि बहुत गलत है क्योंकि माँ बाप जब तक हैं तब तक एक बार फ़ोन आए तो रिसीव कर लेना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। सारी चीज़ें मैनेज करने के चक्कर में मैं मम्मी से बात नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन। इसके लिए मेरी सास भी बोलती हैं कि तुम बात कर लिया करो। हम बोले मम्मी काम के बीच में हम बात नहीं कर पाते हैं, हम पूरा ध्यान लगा के काम कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से होता है। और गर्मी इतनी है कि मुझे और कोई कपड़ा पहनने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं डे वाइज कपड़े पहनती हूँ। जैसे कि मंडे को वाइट पहनती हूँ, ट्यूसडे को रेड पहनती हूँ, वेडनेसडे को ग्रीन या ब्लू पहनती हूँ, थर्सडे को येलो। तो ऐसे करके मैं, इसलिए मैं आपको मेरे सारे कपड़े रिपीट करके दिख रहे होंगे क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं हल्के हल्के कपड़े पहनती हूँ। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, ऐसा नहीं आज के ज़माने में सबके पास होंगे। साड़ी तो मैं कभी भी नहीं वियर करती क्योंकि मेरा छोटा बेटा है और मुझे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आना जाना होता है तो दिक्कत होता है। इसकी वजह से सारा वैसे का वैसे रखा है, ठंडी में पहनना होगा तो पहनेंगे। और शरारा ये सब, गरारा ये सब, अभी प्लाज़ो ये सब पहनने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा गर्मी की वजह से, क्योंकि किचन में जो लोग काम करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इधर मैं छोले के लिए तैयारी करी थी, प्याज लहसुन वगैरह। और मम्मी और बुआ जो आई हैं एक, वो लोग रूम में बैठे थे, बात कर रहे थे। और बड़ी मम्मी गेहूँ धुलने गई थी, तो ये मम्मी आ गई। मम्मी पूछ रही हैं क्या कर रही, इधर बुआ भी आ गई। तो फिर मम्मी चली गई। मैंने पूछा चाय बनाऊँ, तो मम्मी बोली कि हाँ बनाओ, आ रहे हैं। तो फिर मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाया था क्योंकि बड़ी मम्मी गेहूँ धुल के चली गई थी नहाने के लिए। और इधर मैंने प्याज अदरक लहसुन वगैरह सब छिल के कट कर लिया था। और इधर मैं कुकर का पानी सुखा रही हूँ भाई। हड़बड़ी मची रहती है तो, क्योंकि बाबू को भी खिलाना रहता है ना मुझे, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। इधर मैं कुकर में तिल वगैरह डाल के छोले की भी तैयारी कर रही थी और दूसरी ओर मैंने दूध गर्म करके रख दिया था। और क्योंकि शाम का टाइम था, दूध फट जाएगा ना, तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था दूध, इसकी वजह से। फिर बड़ी मम्मी आई थी, उनको भी मैंने चाय वाय बना के दिया था। इधर देखो आप छोले, मेरे छोले बन रहे हैं। और इधर मैंने आलू और परवल का चोखा बनाया था बड़े पापा के लिए, और चावल रोटी। तो वो मेरा सारा खाना ऑलमोस्ट बन के कंप्लीट हो गया था। मतलब मैं टाइम पे बना देती हूँ, मैं सारा काम टाइम पे करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ गाइज़, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार देना। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।